जनरल साइंस से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए लेके आए हैं तीसरा वीडियो लेक्चर है दोस्तों ये साइंस का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों यानी दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। दोस्तों जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों ही प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विटिकल्चर जाना जाता है संतरे के उत्पादन से, अंगूर की खेती से, सेब के उत्पादन से, या केसर के उत्पादन से। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अंगूर की खेती से। दोस्तों विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अंगूर की खेती का विशेष उपयोग शराब उत्पादन के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का बेरी है जो ब्रिटेशी परिवार से संबंधित रखता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस हिसाब से राइट होगा, अंगूर की खेती से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। यूथेनिक्स के नाम से, यूजेनिक्स के नाम से, एथनोलॉजी के नाम से, या यूफेनिक्स के नाम से। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, यूजेनिक्स के नाम से। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रांसिस गल्टन ने 1883 में इसका किया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों का, या पक्षियों का। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सरीसृपों और उभयचरों का। तो हर्पेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सरीसृपों और उभयचरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी हर्पिटोलॉजी का की ही एक उपशाखा है जिसमें सिर्फ उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? जीव पारिस्थितिकी, सामाजिक अध्ययन, पारिस्थितिकी, या मानव शास्त्र। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जीव पारिस्थितिकी। तो जीव पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है जिसमें जीवों, पौधों और जंतुओं या अन्य जीवित गैर जीवित परस्पर धीवता के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, जीव पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा, या लीनियस के द्वारा। बी ऑप्शन आपका ऐड होगा, लैमार्क के द्वारा। तो जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लैमार्क जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे एवं ट्रेविरेनस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। लैमार्क ये आपके थे फ्रांस के, और ट्रेविरेनस ये जर्मनी के थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर 1801 में इसको जो है यह नाम दिया। 1801 में डार्विन ने उत्तरजीविता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। आपको बता दें लीनियस के द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित इन्होंने किया है। इन्हें वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन
अगला क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति जीवों के उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया, किसने किया? मिलर, डार्विन, खुराना या ओपेरिन ने? डी ऑप्शन आपको ऐड होगा, ओपेरिन ने। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? ओंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? बी ऑप्शन आपको ऐड होगा, जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मीन कौन सी है? के फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश या कटल फिश? बी ऑप्शन आपका ऐड होगा, फ्लाइंग फिश। तो फ्लाइंग फिश समुद्री मछली का एक प्रकार है। यह मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। कटल फिश एक प्रकार का मोलस्का संघ का जीव है। आपको बता दें, सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। क्रे फिश जो है यह स्वच्छ जल में पाया जाने वाला केकड़ा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिकोशीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या मछलियों में? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा, उभयचरों में। अगला क्वेश्चन, फीरामोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में? ये ऑप्शन आपको ऐड हुआ, कीटों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उभयचर, मत्स्य, सरीसृप, पक्षी? पूर्ण का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपको ऐड। पहले आपका टू मत्स्य आएगा, फिर जो है फर्स्ट आएगा उभयचर, फिर तीसरा आएगा आपका सरीसृप, फिर चौथा पक्षी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट पक्षी मछली है? हिल्सा, लोबियो, गैम्बूसिया या मिस्टन? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा, गैम्बूसिया। अगला क्वेश्चन, ऑक्टोपस है एक ऑर्थ्रोपोड, एक इकाइनोडर्म, एक हेमिकार्डेट या एक मोलस्क? डी ऑप्शन आपको ऐड होगा, एक मोलस्क। ठीक है दोस्तों, ऑक्टोपस एक मृदुकवची जीव है। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। ऑक्टोपस एक मोलस्का संघ का समुद्री प्राणी है। यह रात्रिचर होता है और इसे डेविल फिश भी कहते हैं। ठीक है, डेविस फिश भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव सदृश लघुत्तम कपि है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला या ओरंगुटान? ए ऑप्शन आपको ऐड होगा, गिबन। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या हम्पबैक व्हेल? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा, स्पर्म व्हेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मछली है? स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या हिल्सा? बी ऑप्शन आपको ऐड होगा, व्हेल शार्क। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश या समुद्री घोड़ा? बताना दोस्तों राइट आंसर। डी ऑप्शन आपको ऐड होगा, समुद्री घोड़ा। अगला क्वेश्चन, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते हैं वह होता है? रीछ, सूर्य भालू, भूरा भालू या बिलार भालू? ए ऑप्शन आपको ऐड होगा, रीछ। तो प्रायः जो भालू हमें गलियों में तमाशा दिखाते हुए दिखाई देते हैं वे रीछ भालू होते हैं। भालू या रीछ जिसका वैज्ञानिक नाम अर्सिडियाए है। क्या नाम है?
सी डाई। ठीक है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल या जेलीफिश। बी ऑप्शन आपका ऐड होगा स्क्विड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? ऊंट, जिराफ, चूहा या मछली। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा चूहे में। तो चूहे में पित्ताशय नहीं पाया जाता है, यह पाचन क्रिया में सहायक होता है और यकृत में उत्पन्न पित्त रस का भंडारण करता है। चूहे के अतिरिक्त घोड़े तथा हिरण में भी पित्ताशय नहीं पाया जाता। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली या छिपकली। डी ऑप्शन आपको ऐड होगा छिपकली में। तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसका लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? मेढक एवं सर्प, चमगादड़ एवं चूहा, सर्प एवं पक्षी या पक्षी एवं बंदर। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा मेढक एवं सर्प। तो मेढक एवं सर्प युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें पाइकिलोथर्म के रूप में भी जाना जाता है। क्या? पाइकिलोथर्म के रूप में भी जाना जाता है। ये शारीरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते और जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील या तोता। ये ऑप्शन आपका राइट होगा चमगादड़। तो चमगादड़ शेर, बंदर, चूहा, कंगारू, मैमेलिया वर्ग में आते हैं। किसमें आते हैं? मैमेलिया वर्ग में। मैमेलिया वर्ग में आते हैं ये जीव। पक्षी वर्ग जिसमें पक्षियों में अग्रपाद पंखों में परिवर्तित कंकाल हल्का एवं मुख के ऊपर चोंच पाई जाती है, जिसमें कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, कौवा आदि आते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन का ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? गौरैया, फाख्ता, कौवा या कपोत। डी ऑप्शन आपका ऐड होगा कपोत। तो कपोत यानी कबूतर, जिसको पीजन बोलते हैं, जिसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, यह एक ऐसा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है? कीवी, इम्यू, ऑस्ट्रिच या कैसोवरी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।